घटना सार का जो सार संग्रह है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। अभी यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंटर्स को हम देखेंगे और कोशिश करेंगे हर पॉइंटर्स के अंदर कुछ ना कुछ एक एंकर पॉइंट बनाएं ताकि वो देखते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा, जो पहला इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें एक एक्सप्रेस वे के बारे में बात हो रही थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पटना से पूर्णिया तक एक नया एक्सप्रेस वे जो नेशनल हाईवे है इसको बनाया गया, उसको एक नाम दिया गया, वो है आपका NH9। ठीक है, NH9 नेशनल हाईवे नंबर 9। इसको मैंने याद करने के लिए बताया था कि जैसे ही आप पटना देखोगे इसको अगर पलट दो आप तो क्या हो जाएगा 9। पूर्णिया देखोगे उसमें भी P आता है, पलट दोगे तो हो जाएगा 9। दैट मीन्स 9 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या कि पटना पूर्णिया जैसे ही देखोगे आपको याद आ जाएगा कि नेशनल हाईवे नंबर 9 की बात हो रही है, क्योंकि दोनों को ही अगर अल्फ़ाबेट को पटना या पूर्णिया को हम मिरर इमेज देखें तो वो 9 रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो पहली चीज़ दे रखी है इसमें बोला गया है कि ये बिहार का पहला एक्सप्रेस वे होगा जो पूरी तरीके से राज्य की सीमा के भीतर बनेगा, यानी कि ये पूरी तरीके से राज्य के अंदर ही रहेगा ये एक्सप्रेस वे NH9। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं। देखो, डेट्स मैं आपको तभी मेंशन करूंगा जब वो ज़रूरी होगा याद रखना, अदरवाइज उसको हम स्किप कर सकते हैं। अभी लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसमें कौन कौन सी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया, तो इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संथाली यानी कि KKS ये जो लैंग्वेज का ग्रुप है इनको शामिल किया गया है। अब राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्रवाई है इन भारतीय भाषाओं में भी आएगी। ठीक है, KKS यानी कि कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। यूपी PCS की आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की 2025 की, और अभी भी आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन निकाल पाएं, तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास घटना चक्र का समरी PDF होना। घटना चक्र पढ़ना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए टॉपिक्स उसके अंदर कवर्ड होते हैं। हमने उस समरी के माध्यम से इसको बहुत शॉर्ट बनाया हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन 4 सब्जेक्ट की समरी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 1/3 से 1/4 कर दिया गया है ओरिजिनल बुक के कंटेंट को, यानी कि अगर आप देखोगे हिस्ट्री को तो जहां ओरिजिनल 900 पेजेस की हमने रिड्यूस करा है सिर्फ 200 के अप्रॉक्स पेजेस में, और सब कुछ उसके अंदर कंटेंट है। सारे चैप्टर नोट्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर सारे MCQ की डिस्क्रिप्शन भी इंक्लूडेड है। इसके साथ क्रॉनिकल मैगजीन की करंट अफेयर्स भी आप हमसे ले सकते हैं। फरवरी मंथ से जुलाई मंथ तक की अभी तक अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। पर मंथ की समरी का प्राइस है 50 रुपीज़। वहीं अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज करने के लिए नंबर है 9027281376। एक बार डेमो फाइल जरूर देखिएगा। ये मेरा आप लोगों से बात करते हैं। ओम बिड़ला की लोकसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक घोषणा करी। इन्होंने ये बोला कि सदन की जो कार्रवाई है जो अब तक कुछ लैंग्वेजेस में ही उपलब्ध थी, अब वो 8वीं अनुसूची की जितनी भाषाएं हैं यानी कि 22 भाषाएं इनके अंदर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, सो ये चीज़ अब आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखें कि लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक ये जो है इसको लाया गया। अब ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ये कौन से आर्टिकल को चेंज करेगा या उसके अंदर अमेंडमेंट करेगा, तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 75। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आर्टिकल 75 किसको रेफर करता है। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों को एक बताते हैं बात कि अगर आप लोग PCS की तैयारी कर रहे हैं 2025 की यूपी PCS की, तो उसके लिए आप घटना चक्र की समरी PDF ले सकते हैं। जितना जल्दी लेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट की समरी PDF प्रोवाइड की जा रही है। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर आप पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे, इस बात का मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप में से किसी को भी अगर डेमो फाइल देखना हो तो वो एक बार 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। इसके अलावा क्रॉनिकल करंट अफेयर्स उसको भी हमने कवर अप किया हुआ है समराइज्ड फॉर्म में, फरवरी से लेके और जुलाई मंथ तक की वो अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की कि यहाँ पर बोला गया है कि जो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 है इसमें देश के 22वें IIM को स्थापित करने की बात करी गई है इसके थ्रू। तो वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो वो है आपका गुवाहाटी, असम। ठीक है, असम गुवाहाटी में देश का 22वां यानी कि 22nd IIM जो है वो इस्टेब्लिश होगा। इसके बाद ऑस्कर 2026 की बात करें तो इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री है वो कौन सी है, आर्टिकल 370। अब ये जो आर्टिकल 370 आप समझ सकते हैं किसकी गवर्नमेंट चल रही है और किस तरीके की मूवीज़ अब जो है आ रही हैं। तो उसी क्रम में आर्टिकल
370 को अब भेजा जाएगा ऑस्कर में इंडिया की एंट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, डिजिटल साक्षर होने का मतलब क्या है, पहले साक्षरता तो हो आपके पास। अब ज़्यादातर इंडिया के स्टेट देख लो, कोई भी इतना सक्षम नहीं है, बहुत सारे लोग, एक बड़ी आबादी जो है वो अशिक्षित है, तो वो डिजिटल का तो कोई मतलब ही नहीं, वो डिजिटल साक्षर तो बाद में हो पाएंगे, पहले वो इतना तो सीख लें कि 1 2 3 क्या होता है, ABCD क्या होता है। ठीक है, सरकारों ने उस पर ही ध्यान नहीं दिया है। बट यहाँ पर अगर केरला की बात करोगे, हायर लिटरेसी रेट है और बहुत पढ़े लिखे साक्षर लोग हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिजिटल साक्षर राज्य होने का जो एक गौरव है वो इसी राज्य को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, सो केरला आपको याद रहेगा। इसके बाद जयपुर की बात करें तो जयपुर में आयोजित हुई मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, ये डेट यहाँ पर याद रख लेना, 19 अगस्त को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त के 4 दिन बाद मिस यूनिवर्स को चुना गया, मिस यूनिवर्स इंडिया को चुना गया, और उनका नाम है मनिका विश्वकर्मा। अब ये विश्व को जीतने के लिए कर्म करेंगी अपने। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया ये विश्व को जीतने के लिए कर्म करेंगी, तो इनका नाम होगा विश्वकर्मा। बस आप नाम के अंदर विश्वकर्मा देख लेना, तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा। जयपुर में पूरा ये आयोजन किया गया था इसका, और 19 अगस्त 2025 को किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पर। यहाँ पर बात हो रही है कि केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल, इन्होंने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब, जिसका नाम क्या है, मौली, इसको इनॉग्रेट किया। कहाँ पर किया, तो कांदिवली मुंबई में इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। ये जो फूड हब है ये पूरी तरीके से जो वुमेन्स हैं वो रन कर रही हैं, नाम रखा गया है मौली। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये है आपका कांदिवली मुंबई में। इसके बाद भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लेंथ का एक रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इसको चालू किया है। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी क्या है ये सब छोड़ सकते हैं, कितने पैनल लगे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये याद रखना है कि इंडिया का पहला रेल पटरियों के बीच में स्थित रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम, ये कहाँ पर इसको जो है चालू किया गया, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारस में। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 इससे सम्मानित किया गया। तो ये हैं आपके गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी का, यहाँ पर इसको जो है इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं। वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुण दृष्टि नाम का एक टूल लॉन्च किया है। अब गरुण दृष्टि ये आपका कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इस तरीके का एक टूल जो है उसको लॉन्च किया ताकि सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, सरकार के अगेंस्ट कोई चीज़ तो नहीं हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उस पर नज़र रखने के लिए महाराष्ट्र ने गरुण दृष्टि नाम के इस टूल को लॉन्च किया। इसके बाद भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये किस रूट पर चलाई गई, पहली बात हरियाणा में। ठीक है, दूसरा जिंद सोनीपत रूट पर इसको रन कराया गया। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की बात करेंगे तो हमें हरियाणा याद आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ट्रिक बनाना मुश्किल था, इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हरियाणा में लोग बहुत हाई रहते हैं मतलब गुस्से में हमेशा रहते हैं, ऐसा मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हरियाणा में बहुत लोग हाई रहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि भैया ये हरि की शरण में जाएँ। हरि की शरण में जाए का मतलब क्या हो गया कि भगवान की शरण में, हरि की शरण में जाएं और अपने गुस्से को ठंडा कर लें। सो हाई रहने का मतलब हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, हाइड्रोजन में से हाई को आप ले लेना। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हरियाणा की बात हो रही है। उसके बाद जिंद करनाल तो पहुंच ही जाओगे। इसके बाद भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार ये कौन से संगठन ने विकसित किया। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, रडार की। इसका अगर आप नाम लिखोगे RADAR। ठीक है, तो यहाँ पर R और D को मैंने कैपिटल में लिखा है। यहाँ पर DRDO का जो अगर आप देखोगे लिखोगे सो DRDO। ठीक है, तो यहाँ भी आपको RD मिलेगा, यहाँ भी आपको RD मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया ये जो फोटोनिक रेडार है, थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा यार। सो स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया है किसने, DRDO ने। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला
2x25 किलो वोल्ट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन, ये कौन से राज्य में शुरू किया गया? सो ये शुरू करा गया आपका कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मिशन रफ्तार पहल के तहत इसको जो है शुरू किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और इंडिया का पहला 2x25 या फिर 2x25 या फिर कहें 50 किलोवाट का जो विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर नरेंद्र मोदी ने घोषित किया मिशन सुदर्शन चक्र। जैसे ही सुदर्शन चक्र के बारे में आप सोचोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप सुरक्षा का भाव आपके अंदर आएगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र ये श्री कृष्ण ने धारण किया हुआ है और ये सुरक्षा से रिलेटेड ही है। ठीक है, सो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड है ये मिशन सुदर्शन चक्र। किसने इसको संबोधित किया, मतलब किसने इसके बारे में बताया या फिर घोषित किया? तो वो है आपके नरेंद्र मोदी। कब किया? स्वतंत्रता दिवस पर, यानी कि 15 अगस्त पर। इसके बाद कौन सी राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? भैया इसके बारे में तो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र से ही स्टार्ट हुआ गणेश उत्सव और महाराष्ट्र ही होगा जिसने इसको राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया होगा। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो की बात करें तो इसने पूर्वोत्तर के कौन से राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? अब देखो इसको याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो पूर्वोत्तर की बात हो रही है, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले भैया सूरज उगता है। ठीक है, सूरज किधर से उगता है कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले उगता है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो अंतरिक्ष मतलब इस तरीके समझो कि सूरज पहले उगता है, यानी कि सबसे पास में सूरज यहीं पे होता है, तो यहाँ से अंतरिक्ष में छलांग लगाना आसान होगा। तो अरुणाचल प्रदेश यही वो मतलब आपका स्टेट है जहाँ से हम सीधे अंतरिक्ष में छलांग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया इसरो ने। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट और लोकेशन की बात करें तो मेचुका राजकीय विद्यालय और शियोमी जिला। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गेंडे की। जैसे ही नाम गेंडे का सुनोगे समझ में आ जाएगा भैया असम की बात हो रही है। तो ये तो बात क्लियर हो गई, गेंडा और असम को तो आपने खुद ही को रिलेट कर लिया। अभी गेंडों का बड़ा अवैध शिकार हो रहा है। ठीक है, इलीगल पोचिंग हो रही है और जो अवैध वन्यजीव व्यापार है उसको रोकने के लिए एक मिशन शुरू किया गया, एक ऑपरेशन शुरू किया गया, नाम दिया गया ऑपरेशन फैल्कॉन। ठीक है, सो गेंडों की सुरक्षा के लिए, उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन फैल्कॉन का मतलब क्या है? ये बाज की तरह नज़र रखना शिकारियों पर कि कौन जो है गेंडे का अवैध शिकार कर रहा है, तुरंत उसको पकड़ लेना। सो बाज की नज़र के लिए ऑपरेशन फैल्कॉन, ताकि गेंडों को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, सो यहीं पर आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप ये सारे एंकर पॉइंट आपको ईजिली समझ आ गए होंगे और आपको सारे पॉइंट्स याद भी हो गए होंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा आपको वीडियो। इसके अलावा अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की सही से तैयारी नहीं कर पाए थे और आपको कोई खास उम्मीद नहीं है, या फिर अब पहली बार आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और 2026 पीसीएस के लिए जो हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट होगा 13 अक्टूबर को, पीसीएस 2025 के तुरंत बाद, उसको ज्वाइन करिए। और जो भी एस्पिरेंट जो हैं पहले ज्वाइन करेंगे पीसीएस के एग्जामिनेशन से, यानी कि 12 अक्टूबर से पहले अगर आप ज्वाइन करोगे तो स्पेशल डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ओरिजिनल फीस की बात करें 1500 रखी गई थी, बट उसको रिड्यूस करके सिर्फ 1000 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस इनिशिएटिव को। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करवाया जाएगा, सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो फॉर्म में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब वो सब कुछ जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बात और कि बिल्कुल ज़ीरो से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, बिल्कुल भूल जाना कि आपको आज तक कुछ आता था, कुछ आपने पढ़ा था। हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलेंगे और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेंगे। प्रीलिम्स आपका बहुत ईजिली क्लियर होगा, उसके बाद मेंस के लिए आगे अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते ये नंबर नोट डाउन करिए 9027281376। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।